बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप वीडियो लेक्चर्स को देख रहे हैं और साथ साथ रमज़ानुल मुबारक भी आप सबको मुबारक हो और आप रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत अता फरमाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों 1 2 3 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनका जो लिंक है प्लेलिस्ट का कंप्लीट लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, वहां से जाके भी आप उसको देख सकते हैं। अगर कोई मसला मसाइल हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपका मसला जरूर हल करूंगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 को देखेंगे, बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करूंगा मैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में क्या कह रहा है, मगर उससे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकालते हैं और यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि u इज इक्वल टू दिस वैल्यू, v इज इक्वल टू दिस एंड w इज इक्वल टू दिस। आपने कहना जी फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू 4u माइनस 3v प्लस 2w। ठीक है जी, मतलब आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस 4u माइनस 3v प्लस 2w के पैरेलल होगा। जी बहुत ज्यादा आसान है। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो बच्चों इसको हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे 4u माइनस 3v प्लस 2w। ठीक है, यूनिट वेक्टर तो इसका हम बाद में फाइंड करेंगे। 4u माइनस 3v प्लस 2w। बच्चों 4 आ जाएगा एज इट इज, u की जगह पे आप u की वैल्यू पुट कर दें। u किसके बराबर है, 2i प्लस j माइनस 3 के। उसके बाद माइनस 3v, v किसके बराबर है, माइनस i प्लस 4j प्लस 2 के। ठीक है, और इसी तरीके से प्लस 2w है, 2 एज इट इज, w की जगह पे w की वैल्यू पुट कर दें जो कि है 3i माइनस 2j प्लस के। जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 टू जार 8i, 4 मल्टीप्लाई j 4j, 4 थ्री जार 12 के। यहाँ पे माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 3i माइनस 12j, और इसी तरीके 3 टू जार माइनस 6 के। 2 थ्री जार 6, 2 अंदर सबके साथ बच्चों मल्टीप्लाई करवा लें, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, 2 टू जार 4j और 2 मल्टीप्लाई के 2 के। तो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर को ऐड करने का तरीकेकार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वो तरीकेकार क्या होता है कि आप i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे एंड k को k में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखें ये 8i है और ये 3i है और ये 6i है। 8 प्लस 3 11 और 11 प्लस 6 17i। ठीक है जी, 17i। ये 4j, 4 माइनस 12 माइनस 8 और माइनस 8 माइनस 4 हमारे पास अगेन हो जाएगा माइनस 12j। ओके, k माइनस 12 के माइनस 6 के माइनस 18 के और माइनस 18 के प्लस 2 के विल बी इक्वल्स टू माइनस 16 के। मतलब बच्चों ये वेक्टर तो आ गया, मगर आपने इसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड किस तरह करते हैं कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें और उसके बाद उसको वेक्टर पे डिवाइड करवा दें तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो देखें बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, आई वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस जे वाली वैल्यू का स्क्वायर। वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, सेंटर में हमेशा साइन हमारे पास प्लस का ही आना है। माइनस 16 का स्क्वायर, आपको मैंने भी ये चीज बताई है कि सेंटर में कोई भी साइन हो, आपने प्लस या माइनस जो भी हो, आपने हमेशा सेंटर में प्लस का साइन ही लगाना है। तो 17 का स्क्वायर कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। तो बच्चों इसको आपस में प्लस कर दें, 289 प्लस 144 प्लस 256, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 689। ठीक है, ये बच्चों इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना है, सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज, जो हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है वो क्या है बच्चों, वो हमारे पास क्या होगा, पूरा वेक्टर, ये वेक्टर है ना पूरा,
उसको डिवाइड करवा देंगे इसके हर वैल्यू को, आई को इस पे डिवाइड करवा देंगे, जे को इसके ऊपर। कैसे देखें, 17 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 289, सॉरी 289 नहीं 689, 689 आई माइनस 12 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 689 जे माइनस 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 689 के। ले बच्चों, ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर था। पहले जो उसने कहा हुआ था वो आपने फाइंड कर लेना है, वो हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड लेके उस वेक्टर को डिवाइड करवा दिया बच्चों, उसका यूनिट वेक्टर आ गया। होप सो कि आपको समझ आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा फाइंड अ वेक्टर, ऐसा वेक्टर फाइंड करना है हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड पैरेलल टू 3i + 4j - k। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 है, सॉरी, पार्ट नंबर 1 है। मैग्नीट्यूड इज 5 एंड पैरेलल टू 3i। थ्री आई प्लस 4j - k। ओके बच्चों, तो ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स आपने कि जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो और उसके पैरेलल हो। तो नो वरीज, सबसे पहली चीज बच्चों हम क्या करेंगे, लेट कर लें आप। अगर तो आपको किसी यू वी के बराबर दिया फिर तो लेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से यू वी एक्स वाई जी किसी के बराबर रख लें। मैं बराबर रख रहा हूँ कि यू के बराबर है, यू बराबर है 3i + 4j - k। ठीक है, तो आप बच्चों उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। यूनिट वेक्टर को बेटा इंडिकेट करते हैं यू हैट से, इसको यू हैट पढ़ लें, यू कैप पढ़ लें, आपकी मर्जी है। तो उसका फार्मूला होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसका मैंने पहले किया। जो भी वेक्टर है उसको आप डिवाइड करवा दें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो आए जी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम। सबसे पहली चीज, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने भी आपको प्रीवियस बताया। आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यू मैग्नीट्यूड बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 16 + 1। तो यू मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा 9 + 16 हो जाएगा जी हमारे पास 25, और 25 + 1 हो जाएगा हमारे पास 26। ठीक है जी, तो उसके बाद बच्चों इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर, पूरे वेक्टर को, ये वेक्टर है इसको आप डिवाइड करवा दें वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 26 आएगा। 3i + 4j - k, जो भी वेक्टर है बच्चों उसको आप उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करवा दें। मैग्नीट्यूड कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो ये तो बच्चों यूनिट वेक्टर आ गया। मगर उसने कहा था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो आपने लिखना है रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड बच्चों उसने 5 कहा था, तो आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा 5 यू हैट इज इक्वल टू, अब इसको हर वैल्यू को बेटा ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। 5 3 आर 15i, 5 4 आर 20j, और 5 मल्टीप्लाई के 5k और होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 26। तो आपने इसकी फ्रैक्शन सेपरेट करनी है, जिस तरह मैंने पहले आई जे को अलग लिखा था, आप वैसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं आप इसको ऐसे भी लिख लें, ये आपकी मर्जी है बच्चों। ठीक है, ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। तो आए क्वेश्चन नंबर 6 का हम करते हैं पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2 है मैग्नीट्यूड इज 7 एंड पैरेलल टू -i + j, पैरेलल टू -i + j + k। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट कर लें कि u बराबर है -i + j + k के। ठीक है बच्चों, हमने u के बराबर रख लिया इसको। अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला बच्चों, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, -1 का स्क्वायर यानी आई कंपोनेंट, अब आई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब 1 है, जे के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है, और के साथ भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर बच्चों जो मर्जी कर ले तो 1 ही आएगा ना। तो ये आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3।
तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं और उसको डिवाइड करवा देंगे फर्दर उसके ऊपर। तो यू हैट इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बच्चों रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है? रिक्वायर्ड वेक्टर इज, तो बच्चों 7 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, बन जाएगा 7 यू हैट इज इक्वल टू, अभी देखें 7 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये बन जाएगा माइनस 7i प्लस 7j प्लस 7k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये बच्चों जी आपका आंसर आ गया है। आज के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको समझ आया है, आपको किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाजमी लाइक करें, कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार करें मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।